बर्थडे मनाए जाते हैं बच्चों के, 6 साल, 8 साल, 20 साल, 21 साल, उसके बाद वो बोलते हैं हमारा बर्थडे नहीं मनाना है कि हम बड़े हो गए, अभी डांस करने जाएंगे। तो मुझे बताइए कि 90 साल में कोई बर्थडे मनाता है? तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरा एक बेटा है आनंद, मेरी जान है वो, और उसने जब कहा कि मैं तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, दुनिया में, कि इतने उम्र तक कोई गाता है। तो मैंने कहा कि शो करने की क्या ज़रूरत है, घर में मनाओ ना पार्टी वार्टी, तुम्हारे कुछ चाहिए तो। बोले नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी माँ कितने उम्र तक और खड़े होके 3 घंटे कैसे गाती हैं। उसको हमेशा से मेरे ऊपर बहुत गर्व है कि मैं हमेशा काम करती, उसने देखा है मुझे, उसने जन्म से लेके अभी तक देखा है कि मैं खड़ी हूँ, किचन भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, गाना भी गाती हूँ। तो उसको एक अभिमान है मेरा, और मेरे सारे घर वालों को मेरा अभिमान है कि मैं इस उम्र तक गा रही हूँ। मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, गाना गाते हैं तो गाते रहे करें, तो उम्र बढ़ रही है तो बढ़ रही है, अभी क्या करें ना। तो तो ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहिए चाहती थी मैं, लेकिन इनके सामने झुकना पड़ा मुझे। ये सुदेश जो है, ये 86 में मेरा पहला शो बैंकॉक में उसने किया था। तब से वो कभी एज अ सिंगर नहीं गाया था, ऐसे बातें बातें करता था, हंसा था लोगों को, लेकिन सिंगर करके। तो उसको मैंने जब सिंगर बनाया, मुझे लगा कि ये इसके पास है कला। तब से आज तक जब भी मैं बुलाती हूँ कि सुदेश तुमको आना है, वो कभी पूछता नहीं है कि क्यों आना है, क्या आना है, कहाँ आना है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कलकत्ते में एक बहुत बड़े दूर जगह पे एक शो था मेरा। उस शो में जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे, वो तबीयत खराब होके बॉम्बे में एकदम मतलब आ नहीं पाए। तो मैंने रात को, आधी रात को सुदेश को फ़ोन किया और मैंने इतना ही कहा कि तुमको कलकत्ते पहुंचना है कल सुबह और उस जगह पे बाय कार आना है। कहाँ कुछ ये मत पूछो। उसने कहा मैं पहुंच रहा हूँ। उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा और वो आया और वो शो मेरा गाया उसने। तो इतना मेरा उसका अच्छा संबंध है, तो उसका और मैं तारीफ कुछ क्या करूँ। सबसे पहले नमस्कार। आशा जी ने जो आते ही कहा कि देर हो गई, एक्चुअली वजह मैं हूँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और मैं सिर्फ इस कॉन्सर्ट के बारे में इतना कहूँगा कि जो पहला कॉन्सर्ट मैंने किया था 1986 में, जहाँ आशा जी मुझे ले गई थी पंचमदा के साथ, उस वक्त जितना मैं एक्साइटेड था, नर्वस था, खुश था, उतना ही मैं इस कॉन्सर्ट के लिए भी एक्साइटेड हूँ। और जैसे अनमोल जी आपने बोला कि आशा जी के साथ क्या डिफरेंस है। आशा जी, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि आशा जी को यह सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि आई तुमच्याकडे एवढे मोठे मोठे क्लासिकल शिकलेले गायक आहे, तुम्ही मला का नेता। जब मुझे आज भी सारेगामा पता नहीं सा समझ में नहीं आता, तो मुझे सिर्फ देखी और मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। तो मैं आशा जी के बारे में ये बताऊंगा कि पहले जब मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया था तो लोग बोलते थे, मेरे ही कुछ सीनियर्स, अरे ये तो मिमिक्री आर्टिस्ट, ये तो कॉमेडियन है, इससे क्यों गवा रहे हो। लेकिन जिस दिन मैंने पहला शो किया आपके साथ, उस दिन से मुझे इंडस्ट्री गायक मानने लगी। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। जब से लक्ष्मी और मेरा उसका भाई पैदा हुए हैं, जुड़वा भाई बहन है ये लोग, वो अमेरिका में पढ़ता है और ये मेरे साथ मेरा दिमाग खाती रहती है। तो
7 साल की उम्र से, उससे पहले उसने कथक डांस शुरू किया, फिर गाना मेरे साथ गाना बैठती थी। डांस पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो हम बचपन से समझ गए थे कि बच्चे के पैर बोलते झूले में ही समझ आ जाते हैं। तो मुझे मालूम था कि ये आर्टिस्ट बनने वाली है, और मैंने कभी उसको रोका नहीं कि तुम आर्टिस्ट मत बनो, फिल्म में मत जाओ, ये मत करो, कभी मैंने रोका नहीं। हमारी फैमिली में विश्वास नाम की चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करती हूँ, वो मुझ पर विश्वास करती है। मुझे मालूम है वो कभी गलत नहीं करेगी। तो आप देखिए उसका डांस, फिर आप बोलिए। आप तो दुबई नहीं आए होंगे, तो आज मतलब 9 तारीख को आप खुद डांस उसका देखिए, और उसके जो परफॉर्मेंस है वो देख के आपको लगेगा कि स्टार इज बॉर्न। पहले तो यहाँ जो सब लोग आए हैं हमारे लिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे दोस्त मीडिया में, हमारे जनरल पब्लिक जो आई है, हमें इतना सारा प्यार देते हैं। आप मेरी दादी को 90 साल में इतना प्यार दे रहे हो, इसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या है ना कि मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो लोग बोलते रहते हैं तो मैं बातें करते करते ना ज़्यादा ही भटक जाती हूँ। तो सब मुझसे कहते कि जना थोड़ा मुद्दे पे आ जा, तो आज मैं सीधा मुद्दे पे आ रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में मेरा जन्म हुआ, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ जो हिंदुस्तान की दिल, धड़कन और आवाज है। मेरे लिए वो मेरी दादी है, जो जब से मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे लिए पूछती थी कि बेटा तू खाने में क्या खाएगी। जैसे आप सबकी दादियां प्रॉब्लम पूछती थी, आपको बहुत खिलाने का शौक है ना दादियों को। तो मेरी दादी ने मेरे लिए सिर्फ खाना, ठीक है वो तो शौक था ही उनका, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा तुम्हें जो करना है वो कर। और इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं मेरे 90 साल की दादी के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ। किसको ऐसा मौका मिलता है, आप मुझे बताइए, कि एक पोती और एक ग्रैंड मदर, दादी और पोती एक साथ 90 साल की उम्र में परफॉर्म कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या कोई चीज हो सकती है? एक 90, एक 19 लिटरली आई थिंक। सो मेरे लिए, मैं उनके लिए कर रही हूँ, और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। जो भी हम हैं वो आपके लिए है। सही बात है, बिल्कुल। लास्टली आई ऑनेस्टली वुड होप कि आप सब लोग आए, हमें देखें 9 मार्च को, और फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं कैसा डांस करती हूँ या कैसी आर्टिस्ट हूँ।